एक्सपेरिमेंट नंबर ये आ गया है 15, ठीक है। और इसमें हमने करने हैं जी ये जो करना है ये नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग यूजिंग नेस्टेड लूप्स, ठीक है। तो डेट इसकी आज की होगी और इसका नाम जो है वो हमने ये किया है, ठीक है। ये इसका नाम आ जाएगा और उसके बाद हम जो है वो लिख रहे हैं जी एक्सपेरिमेंट नंबर 15, ठीक है। ये चीज़ें आप साथ-साथ ही कॉपीज़ पे भी नोट करते जाएँ और प्रोग्राम भी आप साथ-साथ बनाते जाएँ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रोग्राम साथ बनाते हैं। जब मैं कर रहा होता हूँ तो ये आपका भी काम है कि आप साथ-साथ इसकी प्रोग्रामिंग करें, वरना मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं एक सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी इन करने की बजाय, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर इन नंबर की बजाय यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और इंट एन नाम से एक मैं वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इन एन, तो एन को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट गुड, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ एन को, ठीक है। एंड लेट्स से इट एन इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ, ठीक है। वैसे लाज़मी मैं फिक्स भी कर सकता हूँ लूप को, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ये कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब हम नेक्स्ट करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद मुझे इस चीज़ की भी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और उसके बाद मैं जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ या निकाल देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, ठीक हो गया। और उसके बाद सिर्फ रिटर्न 0 वाली स्टेटमेंट रह जाए। अब मुझे प्रिंट क्या करना है जी, ज़रा ये देखें। मुझे जो है ना ये प्रिंट करना है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग स्टार्स, स्टार्स आपने प्रिंट करने हैं जी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है जी कि आप इस तरह की लाइन एक प्रिंट करें, ठीक है, कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मैंने स्टार प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा जी, सी आउट फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ जी, एक स्टार प्रिंट कर दे, ठीक है, समझ गए। तो ये एक स्टार आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ, तो एन तक ये लूप चलेगा। एन की वैल्यू 5 है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस है। तो ये 5 स्टार जो है ना ये प्रिंट कर देगा। ऐसे ही है, एक लूप के साथ आप जो है ना, मतलब आपने एक दफा लिखा है सी आउट स्टार, लेकिन क्योंकि लूप 5 दफा चल रहा है तो ये 5 दफा करेगा। लेकिन ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि ये एक लाइन प्रिंट की इसने। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जरा दूसरी तरह से लिख देता हूँ, इस बात को इधर इधर कर देना इसको, ठीक है। ये आप देखें, ये कमेंट ब्लॉक कमेंट, ठीक है। तो ये ना कमेंट्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 5 स्टार एक लाइन पे, दूसरी लाइन पे भी 5 स्टार, तीसरी लाइन पे भी 5 स्टार, चौथी लाइन पे भी 5 स्टार, पांचवी लाइन पे भी 5 स्टार। तो 5 बाई 5 का ना इस तरह का एक स्टार जो है ना वो स्टार प्रिंट पैटर्न प्रिंट हो। अब मुझे ये काम चाहिए, मेरी बात समझ गए ना। एक दफा के लूप से तो आपने देख लिया कि आप एक लूप चला के 5 स्टार तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आपने 5 बाई 5 के 5 रोज और 5 कॉलम्स में आपने 25 स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो कैसे करेंगे जी? एक तरीका तो यही है कि आप i इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस कर दें, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ आप करेंगे रोज के लिए, कि मतलब ये आपकी एक रो है,
ठीक है, ये लूप बार वाला किस लिए, ये रो के लिए। और अब आप ना क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, इसको हटा दें फिलहाल, इसके अंदर फिर एक और लूप लगाएंगे। ठीक है, लूप के अंदर एक और लूप लगाएंगे, और अब आप कॉलम के लिए लगाएंगे। ठीक है, फॉर इंट, और इसको आप वेरिएबल को आप नाम देंगे जे का, जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, जे लेस देन और इक्वल टू एन, ये भी मतलब जितनी रोज होंगी उतनी कॉलम्स होंगे, स्क्वायर में हम कर रहे हैं ना। ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक हो गया। और अब आप क्या करेंगे, इस लूप के अंदर आप लिखेंगे सी आउट। ठीक है, और अब आप एक अदद स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है जी, किसी को ये बात समझ आ गई हो? देखें, आपने ना 5 स्टार प्रिंट करने हैं, 5 रोज प्रिंट करनी है स्टार्स की। ठीक है, हर रो में 5 स्टार आप प्रिंट करा रहे हैं, फिर अगली रो में फिर 5 स्टार प्रिंट करा रहे हैं, उससे अगली में फिर 5 करा रहे हैं, उससे अगली में। तो कितनी रोज हैं, 5 ही रोज हैं, और 5 ही आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, बाय द वे एक इसमें कम है, 5 स्टार, 5 रोज हैं स्टार्स की, और हर स्टार, हर रो में अच्छा नहीं, एक ऊपर था, ठीक है, मिस्टेक होगी बाई मिस्टेक। ठीक है, तो 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, आपने इस तरह के स्टार्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे जी, अगर मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ तो क्या हो जाता है जी, इसको मैं चलाता हूँ तो वो क्या कह रहे हैं जी, सारे स्टार जो है उसने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिए, 25 के 25 स्टार्स। तो इसको आप मल्टीपल लाइंस में कैसे लेके आएंगे, 5 स्टार्स की आप एक लाइन प्रिंट कर देंगे। मतलब ये 5 स्टार्स, हमने ये देखा ना कि ये वाला लूप क्या करता है, 1 से लेके 5 तक चलेगा और 1 स्टार प्रिंट कर देगा। तो 1 स्टार प्रिंट करने का मतलब ये है कि 5 मर्तबा ये लूप भी तो चल रहा है, तो 5 मर्तबा ये स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, बार वाले लूप में इधर एक लाइन ब्रेक सिंपल होनी चाहिए, तो वो 5 मर्तबा लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक है, सी आउट एंड, ठीक है, तो ये आप करेंगे। अब आपके पास F9 करके इसको रन करने का दूसरा मौका है। अब आप देखें, 5 स्टार्स और हर स्टार और 5 रोज और हर रो में 5 स्टार्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। इसको हम दोबारा से जरा थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, क्योंकि वो स्पेस कम है ना, बिट्स कम है स्क्रीन की, तो वो जो स्पेस होती है वो बहुत कम शो होती है। तो मैं स्टार के साथ ना एक स्पेस भी प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो हर स्टार के बाद एक स्पेस भी प्रिंट होगी, फिर हमें जो है ना वो एक स्क्वायर लाइक शेप जो है ना वो नजर आएगी। अब ठीक है जी, 5 रोज और 5 कॉलम्स आप देख सकते हैं कि ये स्टार जो है ना प्रिंट हुआ है। इसको जरा अच्छी तरह से देखें, ये क्या हुआ है जी, आपने एन तक लूप चलाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। तो 5 आपकी रोज प्रिंट होंगी, 5 आपकी रोज प्रिंट होंगी, और फिर हर रो में हर बार आप क्या करेंगे, 5 कॉलम जो है ना आपने प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो 5 कॉलम के लिए, यानी जिस तरह आप मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए 5 बाई 5 का, तो आप कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, फिर जे इज इक्वल टू 1, और हर रो में उतने ही कॉलम्स हैं जितनी जितनी के कुल रोज हैं। तो फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू एन। तो अब आप क्या करेंगे, अंदर वाले लूप में सी आउट एक स्टार आप सिर्फ प्रिंट करेंगे, स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट करवा दें। उसके बाद जब 5 मरतबा अंदर वाला लूप, ये एन टाइम्स अगर वो लूप चल जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, वो करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, लाइन ब्रेक कर देनी है। लाइन ब्रेक करने के बाद आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो दोबारा जे की वैल्यू दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब देखें, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्या करेगा, दोबारा अब फॉर लूप स्टार्ट करेगा, अंदर वाला। अंदर वाले फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है, इंट जे इक्वल टू 1, जे को 1 से स्टार्ट करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे की वैल्यू, एन की वैल्यू 5 है, तो 1 से लेके 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब क्या करेगा, सी आउट एक स्टार प्रिंट करेगा, स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट करेगा। ठीक है, ये प्रिंट करेगा, तो स्क्रीन पे एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन के टॉप लेफ्ट पे। ठीक है, यानी पहली लाइन के शुरू में। उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी।
ठीक है, कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट कर देगा उससे आगे स्पेस के बाद, और स्टार स्पेस एक और प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, 3 स्टार हो गए, फिर जे प्लस प्लस हो गए 4 हो गया, जे इज लेस देन इक्वल टू एन तो एक और स्टार प्रिंट हो गया, फिर जे प्लस प्लस हो गए 5 हो गया, जे लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन ट्रू है, फिर क्या करेगा, एक और स्टार प्रिंट हो गया, तो 5 स्टार हो गए, उसके बाद जे की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 लेस देन इक्वल टू एन, अब कंडीशन फॉल्स है क्योंकि एन की वैल्यू 5 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से बाहर जाएगा। अब 5 स्टार और स्पेस वो प्रिंट कर चुका है, उसके बाद क्या करेगा, सी आउट एंड एल, इस लूप से अंदर वाले लूप से बाहर आके इस लाइन पे आएगा, तो क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक प्रिंट कर देगा। अब लाइन ब्रेक हो गई, अब उसके बाद अगली अगली आगे की बॉडी दोबारा आ गई, बाहर वाले लूप की बॉडी आ गई, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी। अब आप क्या करेंगे, जब बाहर वाले लूप में आएंगे ना वापस, तो आई की वैल्यू 1 ही है, अभी तक आई को हमने चेंज नहीं किया। अब बाहर वाले लूप में इस लाइन के बाद क्या करेगा, दोबारा से अब आई को प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन ट्रू है, ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। अब इसका मतलब है अब ये लूप चलेगा, अब इसके अंदर एक और लूप चल रहा है, तो फिर दोबारा से इंट जे इज इक्वल टू 1, अब बेशक लास्ट टाइम जे की वैल्यू 6 हो गई थी, लेकिन हम दोबारा से इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये लूप दोबारा चल रहा है, तो जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, दोबारा से स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा, तो 5 मरतबा ये चलेगा, जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी इस लूप से बाहर हो जाएगा, दूसरी रो भी प्रिंट हो गई, उसके बाद फिर लाइन ब्रेक, फिर आई को 3 कर देगा, फिर जे को 1 कर देगा, जे को 1 से 5 तक चलाएगा, फिर लाइन ब्रेक प्रिंट करेगा, फिर आई को प्लस प्लस करके 4 कर देगा, फिर चौथी रो में पांच मरतबा ये स्टार प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक करेगा, फिर आई को 5 कर देगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन अभी भी ट्रू है, फिर दोबारा से ये इसको प्रिंट करेगा, जे को 1 से 5 तक दोबारा प्रिंट करेगा स्टार को, उसके बाद लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद एन की आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जैसी 6 होगी तो बाहर वाली लूप से भी बाहर आ जाएगा, और रिटर्न जीरो सॉरी सी आउट एंड एल, ये जो बाहर लिखी हुई स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद रिटर्न 0 पे आ जाएगा। किसी को ये बात आप समझ आ गई होगी? ठीक है जी, तो इसको आप अपने पास लिख लें, ये जनाब आज का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, इसको हम थोड़ा सा मजीद भी रिफाइन भी कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल अभी तो ये वाला केस किया है, अभी हम इसको अगर चलाते हैं, मिसाल के तौर पे n को मैंने 5 फिक्स कर दिया है, मैं अगर n को 3 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो अब 3/3 का मैट्रिक्स जो है ना वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, इसको कंपाइल करना पड़ेगा मुझे और दोबारा रन करना पड़ेगा, तो आप देखें 3/3 का मैट्रिक्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या नाम है इसका, अब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा, तो मैं n की वैल्यू 10 दे देता हूँ, तो अब 10/10 का मैट्रिक्स जो है ना इसको कंपाइल करना लाजमी है कोड में चेंज करने के बाद, F10 करूंगा तो अब 10/10 का मैट्रिक्स उसने प्रिंट किया है, ठीक है, स्टार्स का। बात समझ आ गई? तो जितने भी हम करेंगे ये उतने करेगा, बाय बाय आमतौर पे n की वैल्यू 5 रखी जाती है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि ऐसे होता है। अब जो अगला जो हम कर रहे हैं ना, ठीक है, एक और अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जी सी आउट प्रिंटिंग अनदर पैटर्न, ठीक है, और इस पैटर्न के बाद भी, ठीक है, इस पैटर्न के बाद इस पैटर्न इसके बाद भी एक लाइन ब्रेक होनी चाहिए इस मैसेज के बाद, क्या मसला है भाई? अब उसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ ये वाला पैटर्न, अब जरा ये देखना जी कि ये क्या चीज है, आप जरा देखें ये पैटर्न मैंने प्रिंट कराना है, पहली लाइन पे 1 स्टार, दूसरी लाइन पे 2 स्टार, तीसरी लाइन पे 3 स्टार, चौथी लाइन पे 4 स्टार और पांचवी लाइन पे 5 स्टार। मुझे अब ये पैटर्न प्रिंट कराना है, बात समझ गए? ठीक है, मतलब अब जितने एन तक है ना, तो पहली रो में जितना रो नंबर चल रहा है उसमें स्टार भी उतनी हूँ, जितने मतलब पहली रो में, अगर पहली रो है ना, बाहर वाले लूप में आई की वैल्यू 1 है, तो क्या करे कि स्टार भी एक ही प्रिंट करे। जब रो नंबर 2 हो तो दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, इसी तरह से nth रो में
n स्टारिक प्रिंट हो रहे हूं। तो ये कैसे करेंगे जी? दोबारा से अब हम क्या करेंगे, फॉर इसी तरह से एक और वेरिएबल, इसी तरह से वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे फॉर इंट, और हम लिखेंगे i इक्वल टू 1, ठीक है, i लेस देन, जी टाइम भी खत्म होने में लगा है जी, ठीक है, तो i लेस देन और इक्वल टू हम करते हैं जी n और i प्लस प्लस, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट इस वजह से जरूरी है कि हमने हर इस हर लाइन के एंड पे ना सी आउट और एंड एल लाजमी करना है, क्योंकि लाइन ब्रेक अगर हम नहीं करेंगे तो वो सारे स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आती है। अब इसके अंदर इस लाइन से पहले आपने एक और फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट, ठीक है, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू n और j प्लस प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए अंदर वाले लूप के लिए, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्टार एक प्रिंट करके एक स्पेस प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लाइन एंड एल जो है ना इस अंदर वाले में नहीं लगाना, बाहर वाले लूप में लगाना है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। अब इसको सेव करें और अब अगर इसको रन करेंगे, ठीक है, तो अभी तो उसने एरर दे दिया जी, ये क्या कह रहा है जी, हाँ ये लेस देन था, एम नहीं था, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल कर देते हैं और उसके बाद इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखें इसमें और ऊपर वाले में तो कोई फर्क नहीं है, उतनी ही स्टार्स उसने प्रिंट कर दी हैं, जबकि हमने तो करना था कि हर रो में, मतलब जो जितनी रो नंबर चल रहा है उतनी स्टार प्रिंट हो। सो हाउ आर वी गोइंग टू चेंज दिस? इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लूप, अंदर वाला लूप। तो j इज इक्वल टू आई, j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू, हमें कहाँ तक जी कि कम से कम एक स्टार तो आएगा ना, और ज्यादा से ज्यादा उतने होंगे जितनी मेरी नंबर ऑफ रो चल रही है। तो j इज लेस देन इक्वल टू अब i हो जाएगा, n नहीं होगा। अगर i 1 होगा फर्स्ट टाइम तो स्टार भी एक ही प्रिंट होगा, अगर i नेक्स्ट टाइम 2 होगा तो दूसरी मरतबा j की वैल्यू 1 से लेके 2 तक होगी, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और अब की बार मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें कि जो हम चाह रहे थे जिस तरह का पैटर्न, वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया जी। हाँ जी, देखें जी जरा इसको, इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है, उसमें J1 से लेके N तक प्रिंट हो रहा था, इसमें J1 से लेके I तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब J की वैल्यू 1 से लेके I तक चल रही है, तो फिर वो जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है जी। हेमन आपको समझ आई? आर यू देयर विद मी? जी सर। जी, इसकी समझ आई है, ये जो अभी हमने ये वाला जो पैटर्न प्रिंट किया ये वाला, जी ठीक है ना जी। और क्या नाम है यार आपका, और कौन है इधर? काफी सारे लोग तो हैं, बोल कोई नहीं रहा। जी सर जी सर जी। बोले। जी जी, आपको समझ भी आई है कि कोई नहीं? मैं तो बोल ही रहा हूँ यार, आप अब आप भी बोले ना, बताएंगे समझ आई है कि नहीं आई, क्योंकि मैं तो ये चीजें करके तो फिर चला जाऊंगा, काम ये आप लोगों का है ना समझना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब मैं समझा रहा हूँ। सर जी जी नहीं समझ आई यार आपकी बात की। हेलो, आकिबा। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। इसको जरा देख लें, यहाँ पे ये जे जो है 1 से लेके आई तक चलाया गया है, ठीक है। इसी तरह से एक और लूप भी, एक और पैटर्न भी प्रिंट कराया जा सकता है बाय द वे, ठीक है। जरा ये प्रिंट, ये एक और हम करते हैं, ठीक है। ये लाइनें जो है ना ये मैं उठा लेता हूँ और अब इसको हम यहाँ से, यहाँ पे ना एक और लाइन हम इस तरह से, सॉरी, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब की दफा ना हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है।
मतलब पहली लाइन में n स्टार्स प्रिंट हूं, दूसरी में n-1 स्टार्स प्रिंट हूं, ठीक है, तीसरी में n-2 स्टार्स प्रिंट हूं, ठीक है, एंड सो ऑन, और अप टू 2 फिर 1। तो इस तरह से आप पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा? बाकी तो बाहर वाला लूप उसी तरह ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हम उतनी ही रख रहे हैं। अंदर वाला लूप अलबत्ता रिवर्स हो जाएगा। अब अंदर वाला लूप जो है वो 1 से नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि n से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? n से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहली रो में n रोज प्रिंट करनी है। और अब उसके बाद मैं से कहूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू जे इज, अब क्योंकि हम मैंने ऊपर वाली साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब लेस देन इक्वल टू नहीं लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूंगा। और कितनी रोज कितने स्टार्स प्रिंट करे? अगर तो मैं इसे कह देता हूँ ना 1, अगर तो मैं इसे कह देता हूँ ना 1, ठीक है, जरा इसको देखें। अगर मैं कह देता हूँ कि 1 और j माइनस माइनस, अभी इसका इफेक्ट देखिएगा कि होता क्या है, ठीक है। तो इस, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ प्रिंटिंग येट अनदर पैटर्न, ठीक है। येट यहाँ पे नहीं लिखना था, अनदर से पहले येट अनदर पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी इसमें? अब आपने, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना, फॉर इंट जे इक्वल टू एन, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा? हर मर्तबा हर रो में n स्टार्स प्रिंट कर देगा। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 स्टार्स ये प्रिंट कर देगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। जैसे पहले वाला स्टार था, तो ये तो वैसे ही प्रिंट कर दिया इसने। तो मुझे चाहिए कि पहली में n प्रिंट हूं, दूसरी में n-1, तीसरी में n-2, तो सो ऑन, इस तरह से प्रिंट होते रहें। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर मैं करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू आई अगर करता हूँ, जैसे रिवर्स में था, उसमें था लेस देन इक्वल टू आई था, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या करता है, जरा इसको भी देख लें। अब करता हूँ तो अब वो वही वाला जो है, जो वो था, वो वाला अब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब पहली रो में उसने कितने प्रिंट किए? 2 4 5 प्रिंट किए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो जैसे उसमें किया था आपने, इसी तरह सिंपली आप ये वाला लगा देंगे। तो j इज इक्वल टू n, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो 5 से लेके 1 तक चलेगा, दूसरी मरतबा 5 से लेके 2 तक चलेगा, यानी 4 स्टार्स प्रिंट करेगा। फिर 5 से लेके 3 तक, फिर 5 से लेके 4 तक, फिर 5 से 5 तक, और फिर उसके बाद 5 से जब 6 आ जाएगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि फिर n जो है ना वो j जो होगा वो क्या हो जाएगा? i से छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा।